भी है और इनका टोपी कहाँ है पहले दिखाइए सब मीडिया में। दिए प्रूफ, तो आप प्रूफ मांगिएगा तो किसको देंगे? भगवान को, जिसको हम नहीं मानते। लड़की लड़का अगर नंगा वायरल होगा फोटो तो क्या आईटीआई में एफआईआर नहीं होगा? कोई बंदूक लहराएगा तो एफआईआर नहीं होगा? बड़का पद लेने से बड़ा ज्ञान नहीं होता है मैम। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे हैं राजस्थानी चैनल। अभी हमारी मौजूदगी की अगर बात किया जाए तो खिजरसराय में थाना भवन में है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोगों को जो है से गरीब तत्व के लोगों को जो है से भूमिहार जाति के लोग जो है से मतलब ये सिक्का करके हरिजन लोगों को जो है से काफी मारपीट किया गया है रविदास लोगों का। और वहाँ पे रविदास जी का प्रतिमा बैठी हुई थी जो उसको तोड़ फोड़ भी कर दिया गया, जिसको लेकर के यहाँ पे गोल्डन दास यहाँ पे पहुंचे हुए मौजूद। और थाना में जो भी है बैठे ना सर, मीडिया में होता है खाना के जय भीम के जवाब भी नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि हम अपने आप को शेड्यूल कास्ट है और जय शेड्यूल कास्ट के द्वारा जय भीम बोला जा रहा है, जो बाबा साहब के दम पर ये नौकरी लेके आया है और ये अभी तक जय भीम का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और ये थाना अध्यक्ष जो इंस्पेक्टर भी है और इनका टोपी कहाँ है पहले दिखाइए सब मीडिया में। टोपिया पता, टोपिया पता। हाँ क्यों? संवैधानिक पद समस्या बताइए। आप अभी भी टोपी पहन लीजिए सर, बताइए। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हम लोग हैं। ठीक है ये सब अच्छी बात है। आप इसका बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बताने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब आप लोग ठीक है, क्या निकाल लेते हैं दूर हो सबूत हम दे रहे हैं। हम तो एफआईआर कर दिए हैं ना। कहाँ कर दिए हैं? एफआईआर हुआ है ना, वो एफआईआर किया है ना। हाँ। फिर ये हरिजन बोलने का काम किया है एक महिला। वीडियो दिखाइए रिपू जी, वीडियो दीजिए रिपू जी, वीडियो दीजिए। ये पत्रकार भी बोल रहा है कि हरिजन एक्ट किया गया है और ये भी बोल रही है कि हरिजन एक्ट किया गया। क्या ये कानूनन अपराध है कि नहीं? वीडियो दीजिए। बताइए सर, जितनी भी है हस्बैंड है, चाचा जी है, दादाजी है, सब हम लोग जिधर सर भागे, हम लोग सिर्फ महिला यहाँ पे पड़े हुए हैं सर। इस तरह से होता है सर क्योंकि वहाँ इतना दारू पी रखे थे। मंदिर पर लोग जाके टेक्निकल है सर, अपना पता करें। होली गाते हैं तो लड़का ने गया से कहा कि बाबू और ये हम लोग भी गाएंगे। उधर के लड़कन कहा कि नहीं है बंद करेंगे। ये अलग है। मुन्ना शुक्ला जो चमार के गाली दे रहा है, वीडियो दीजिए। मुन्ना शुक्ला यहाँ का है, लालगंज दलित आईएएस के हत्यारा लालगंज। मुन्ना शुक्ला का वीडियो दीजिए। चलाने लगा ये सब हल्ला गुल्ला सुने तो कि ऐसे हो रहा है तो लेडीज लोग भी वहाँ दौड़ के हम लोग भी गए। हम लोग के भी उस सब डंडा पहना लेके रखा तो हम लोग तो वहाँ से अपना जान प्राण दे के भागे। हम तो गरीब आदमी है। गया जिला में आईजी साहब एसपी, एसएसपी साहब ओबीसी, थाना अध्यक्ष एससी, बलात्कार हत्या एससी एसटी का ओबीसी के साथ। सुनिएगा सर, मुन्ना शुक्ला का प्यार इसको दीजिए का जो हो रहा है। चलिए भेजिए, मेरे व्हाट्सएप भेजिए। हाँ सर को हम भेज दे रहे हैं। 94 वाला हाँ भेज दीजिए। ये मुन्ना शुक्ला जिस तरीके से ठीक है, साइन कीजिए। क्या साइन करेगा? नहीं कर देंगे हम अपना से आवेदन। ये सब थोड़ा सुन लेते हैं मुन्ना शुक्ला वाला। तो क्लिप में दीजिए ना। सरकारी वाला है ना? हाँ हाँ बार बार कहते हैं पूरे भारत के कि जो चमार के हल्का में ले रहा है
फॉरवर्ड लोग और जो थाना फॉरवर्ड को संरक्षण दे रहा है, तो याद कर ले भीमा कोरे गांव के 500 चमार 28,500 भूमियार के काट के सब्जी बना दिया था, और उन्हीं का खून और उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। फिर हम लोग को मजबूर फॉरवर्ड ना करे कि इतिहास दोहराना पड़े। गोल्डन जी आप तो धमकी दे रहे हैं। धमकी? हमारा माँ बहन को पीटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, और थाना हाथ पर हाथ करके चूड़ी बन के बैठा हुआ है। 100 के ऊपर FIR हुए, 10 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं से खुलेआम घूम रहा है। और घुघरी टाल में चमार पर FIR अज्ञात हुआ, सब चमार को भगा दिया गया। कानून अपने हिसाब से ना काम करेगा कि अपने हिसाब से काम करेगा? कानून अपना हिसाब से काम करेगा। कानून कानून का बाप का है, कानून संविधान के हिसाब से काम करेगा। कानून अपने हिसाब से काम नहीं करेगा। कानून जो है कानून के दायरे में रखकर काम करेगा, ना कि जात देख के काम करेगा। काम मीडिया में होता है। गोल्डन दास जी वो तो चमार ही बोले हैं, कोई बड़ा सब पूरे बोले हैं। कानून पढ़िए कि चमार बोलने पर क्या होता है। चमार बोलने पर फांसी भी होता है। आप चमार, आप लोग भी तो कहते हैं कि चमार नहीं, हम चमार साहब है। अच्छा, चमार साहब अलग हो गया, चमार अलग हो गया। अलग हो गया। गांधी जी के हर जन बाबा साहब के बहुजन क्या हो गया, मनुवादी अम्बेडकरवादी क्या हो गया, हिंदी और गणित क्या हो गया। नहीं, सवाल उस बात का नहीं है। चमार शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में वास्तव में उसके लिए आपत्तिजनक माना गया है, तो इसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? चमार मुन्ना सुल्ला ने चमार जाति का अपमान किया, चमार समुदाय के लोगों का अपमान किया, तो आप क्या इस पर क्या कार्रवाई करवाना चलिए हटिए हटिए, अब हो गया। चलिए हो गया, अब हो गया। बहुत सर थोड़ा सा आप इस पर क्या आपका एक्शन है सर? थोड़ा सा हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकरण पर आप सर, आप चूंकि घटनास्थल पर गए होंगे, वहाँ पर दोनों बात आ रही है, और वो जो भूमिहार पक्ष है सर, वो केस करना है कि इस प्रकार की घटना नहीं है। आप इस पर जब जांच में गए तो आपको क्या लगा? केस मैंने कर दिया है, ठीक है। अनुसंधान जारी है, 2 आदमी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। और ये गिरफ्तारी में सर अभी बहुत विलम्ब हो रही है। नहीं, सब भागा हुआ है। क्राइम करने वाला सर ठहरेगा नहीं, वो तो भागेगा ही। जैसे कि होली के चलते सब बंद था न्यायालय, ठीक है, अब खुल गया है, इसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है जी, वारंट के लिए। हाँ, तो वारंट लेने के बाद अरेस्टिंग होगा। छपाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, कार्रवाई होती है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम जो है ना मीडिया महोदय, गिरफ्तारी से मतलब नहीं है सर। एक सेकंड, आपराधिक गिरफ्तार हो या ना हो, हमको वो मायने नहीं रखता है। SC ST नियमावली पढ़ने की चीज है, इसमें 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है, ठीक है। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो कुर्की जब्ती करके आरोप पत्र समर्पित कर दीजिए, वही होगा। और उतना ही नहीं सर, आरोप पत्र समर्पित करने से हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। केस को स्पीडी ट्रायल कराकर और अपराधी को ज्यादा से ज्यादा सजा कराने का कृपा करें। हम लोग आपका सदा आभारी रहेंगे, ठीक है। तो हम मान जाके कोर्ट में भी नहीं किया जा रहा है, इसका प्रोसेस हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है सर। क्या कह रहे हैं? बोलिए सर, क्या कह रहे थे आप? चलिए हो गया, हो गया, हो गया। सर। चलिए एक सवाल, पत्रकार नहीं सर, हम FIR में नोट लगा दीजिए। इसको हम पर इसी पे देते हैं आपको। नहीं, हम धारा लगा के दीजिए सर। आपको इसी पे देते हैं आपको ना, इसी पे। सर एक सेकंड, आप सुन, एक सेकंड सर। कोई भी जो है ना, सुन लीजिए, हाँ बताइए। कोई भी आवेदन आता है, ठीक है, उसको मैं रिसीव करके देता हूँ, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर दें, कल नकल ले लीजिएगा, इसमें कुछ करना है। इसको फोटो रख दे दीजिए इनको सर। हम रिसीव क्या कर देते हैं। रिसीव कर लेते, फिर FIR करके फोटो कॉपी आपको हम FIR करके नकल दे देंगे उसका। तो दे देते ना, जब करना है। अभी मैं रिसीव कर लेता हूँ। नहीं सर, मेरा सुनिए, DGP साहब RS भट्टी सर का ट्विटर दिखाइए हो, तो क्या बोलते क्लियर हैं? बोले हैं कि मतलब कोई आवेदन आता है तो रिसीविंग उसको रिसीविंग देना है, ठीक है। उसके बाद में FIR करके उसको नकल देना है। FIR करना है ना? हाँ, करना है। तो FIR करके फोटो को सर आपको FIR करके हम हाँ, नकल करें। पहले आपको हम रिसीविंग देते हैं। हाँ, और ये सर थोड़ा पढ़ लीजिए मेरा चल ज्ञापन। ठीक है, हम नहीं, ये पढ़ तो लीजिए। हो गया क्या भाई, इसमें दिए हम लिख के, क्या हो गया? हम पढ़ लेंगे इसको। तो हमको रिसीविंग दीजिए, वो पढ़ लीजिएगा, तो साइन करके दीजिए हमको, मैं पढ़े। ये क्या चीज दे रहे हैं आप? ज्ञापन जो हमारा जो कार्यकर्ता के द्वारा जो यहाँ शांति तरह के जो कानूनी दायरे में रहकर जो मांग किया जा रहा है, जो गुहार लगाया गया है, उसका रिसीविंग हमको दे दीजिए। और सुरक्षा वहाँ बढ़ा दिया जाए सर, वहाँ कभी भी किसी तरह कानूनी घटना घट सकता है। एक सरकार की सुरक्षा है ना वहाँ, सुरक्षा कुछ और बढ़ा दीजिए, मोहर मार दीजिए, 2-4 सिपाही और बढ़ा दीजिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है। ऐसा सूत्रों के द्वारा पता चला है कि भूमिहार जाति के द्वारा CGM कोर्ट से आपके ऊपर FIR कराया गया है, क्या ये सच है? हम पे जी, हमको पता नहीं है। अच्छा, संज्ञान में नहीं है। अच्छा, जो पत्रकार सर बार बार जो हरजन कहा है, उस पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जो कैसा कार्रवाई होगा, ठीक है, कैसा करवाई बताया जाएगा। तो मैंने कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा ना, बताया जाएगा। विधि सम्मत तो सबसे पहले FIR ही होता है सर। ठीक है, जांच करके कार्रवाई होगी। और
एक सवाल है सर, क्या किसी के गरीब के न्याय दिलाने के लिए इसी तरह से गुण बना के आना होगा कि पुलिस प्रशासन कानून खुद उस पर कार्रवाई करना होगा? जैसे जिस तरह से न्याय के लिए इतना लोग आए हैं यहाँ पे, पाने के लिए क्या गोल्डन दास क्या का सहारा लेना पड़ेगा? हर किसी को ऐसे ही समस्या को झेलना पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन खुद उस पर एक्शन लेकर उसको न्याय दिलाएंगे? कहने का मतलब कि गोल्डन दास अगर नहीं आएंगे तो क्या गरीबों का न्याय नहीं मिलेगा? ऐसा ही होता है। मैडम अब इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया जाए। ठीक है, नहीं सर, न्याय पाने के लिए गोल्डन दास को आना ही पड़ेगा, तभी ही न्याय मिलेगा कि प्रशासन खुद भी काम करेगी। देखिए प्रशासन जो है ना काम अपना कर रही है जी, लेकिन शिथिलता पूर्वक कर रही है। मेरे बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे जी हमें पता है, हमें मालूम है। मैं एकदम नीट क्लीन आदमी हूँ जी तो सर अभी तो मुआवजा क्यों नहीं मिला पीड़ित को? जब नीट एंड क्लीन है, मुआवजा के लिए भेज दिए हैं, लिख के देने से होगा। आप भेज दिए हैं, हमारी बात सुनिए। हाँ बताइए। मैंने लगातार 27 पे FIR हुआ है। हाँ? मैंने सुबह 28 में जाके परशुराम जी के पुत्र से मैंने कहा कि जितना जल्दी हो, जो जख्मी हो और जो वादी है वो मुझे आधार कार्ड और अपना पासबुक का फोटो कॉपी दे। उसके बाद मैंने मेडिकल अस्पताल भी गया, वहाँ टोटल जख्मी था, वहाँ भी मैंने गया। वहाँ भी इस बात को मैंने बोला कि भाई तुरंत हम पर होगा कि आपने प्रथम मुआवजा क्यों नहीं लिखे। मैं वहाँ भी कहा, तब उसके बाद हमको शायद कल उनका पुत्र परसों दिए हैं, मैंने फॉरवर्ड करके सिस्टम से आगे बढ़ा दिए हैं। इसमें मुझ में कमी नहीं होगी। लेकिन सर बढ़ाने से नहीं, देखिए सर आप ही के बैचमेट एक थे बख्तियारपुर थाना में। देखिए सर एक सेकेंड, थाना अध्यक्ष चाह जाएंगे, सुनिए थाना अध्यक्ष अगर चाह जाएंगे, देखिए सुनिए तो कदम ना, थाना अध्यक्ष चाहेंगे तो आप अभी मुआवजा दिला सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं प्रोसेस है उसका, ठीक आप? क्या प्रोसेस तो बख्तियारपुर थाना का अलग प्रोसेस है, आपका अलग प्रोसेस है। प्रोसेस है। सेम आप ही के बैचमेट है। कौन थाना अध्यक्ष है, क्या नाम था उनका बख्तियारपुर थाना के? रिपू राजीव रंजन जी, 2009 बैच के प्रोसेस है, वो चला गया है। तो उनको कैसे दिला दिया, आप कैसे नहीं दिला पा रहे हैं, ये हमको बताइए। ठीक है देख लेते क्या वो दूसरा कानून पढ़ के आया? दूसरा कानून पढ़ के आया है? कहाँ आवेदन फंसा है, देख लेते हैं उसको। तो सर थोड़ा पता कर लीजिए ना, आप कल्याण पदाधिकारी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के मांग है, सर इस पर क्या कहना है, आखिर देर क्यों हो रहा है, क्या कमी है, वो हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, हम उसको फिर करते हैं सर, नहीं करिए कि हम लोग फिर आना। नहीं एक सेकेंड, थाना अध्यक्ष महोदय देखिए, सुनिए ना एक सेकेंड, आप तो सर ऐसा बात कर रहे हैं, लग रहा है कि लोग भीख मांगने आए हैं। ये वर्दी और टोपी हम लोग के पैसा से पहन के हम लोग महीना दे रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कर देंगे, देख लेंगे, कर देंगे, क्या भीख आप लोग आपसे मांगने आए हैं कि अपना अधिकार और न्याय मांगने आए हैं सर? तो फिर कल्याण पदाधिकारी को फोन करने में आपको डर क्यों लग रहा है? आखिर कारण क्या है? यानी कि दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन आप ही है? अब न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं तो कर लेंगे, देख लेंगे, आखिर क्यों? सामने एक बार बतिया लीजिए। आखिर क्यों, इसका जवाब दीजिए ना। आप कल्याण पदाधिकारी को फोन कीजिए और पूछिए कि इसका मुआवजा में अभी तक देर क्यों हुआ, क्या कमी, हम उसको त्रुटि पूरा करेंगे। लेकिन हम वो भेज दिए हैं, भेज दिए हैं। कहाँ गया हुआ जी, उनसे बात हुई, हम गए खुद को अपने से हम ले आए आधार कार्ड और पासबुक खुद। सुनिए ना सर, डीएसपी साहब, एसपी साहब और डीजीपी साहब को रोज 1 लाख चिट्ठी जाता है, लेकिन आर लिख के बक्सा में बंद करना चिट्ठी मत भेजिए। हम तो सिस्टम से नहीं चलेंगे, सारे के फॉरवर्ड करना ही। हाँ तो सर अपना स्तर से एक बार पता कर लीजिए कि सर यहाँ प्रेशर बना हुआ है, इस पर क्या हो रहा है। हम आप कहिएगा, हम 27 की हम 28 को ही लिखने वाले थे। साहब के यहाँ चला गया, हाँ चल गया, मंगा लीजिए वहाँ से। हमारी प्रोसेस में एक पैसा की कमी नहीं होगी। हाँ हम तुरंत लगे हुए हैं, पूछिए वहाँ की पीड़ित महिला लोग से कि मैं भी धारा लगाकर हम संपर्क में हैं। वहाँ की महिला और वादी जख्मी यदि कह दे कि मिश्रा सर नहीं आए हैं, धारा लग रहा है, वो लगा के हमको फोटो दे दीजिए। मैं कल ही जाके कल हम फिर आएंगे सर नकल के लिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, जब हम सब जगह नकल के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए, जो बोलेंगे वही मैं लिखूंगा। ना कर दीजिए सर, हम केस कर देंगे। इन लोग को विश्वास जनता के नहीं है। व्हाट्सएप हम भेज देंगे। सब जब भेजना ही है, आप ऑनलाइन बाद में चढ़ाइएगा, हम खाली धारा जो लग रहा है वो लगा के आपको अब रिसीविंग दे दिया ना, रिसीविंग दे दीजिए। देखिए इसको कल हम आपको दे देंगे। अभी क्या प्रोसेस है उसका ना, प्रोसेस है उसका, प्रोसेस है। प्रोसेसर क्या है, जब आपको सबूत दे रहे हैं, जैसे कि आपने आवेदन दिया ना, मैं आवेदन दिया ना, ठीक है, मैंने रिसीव करके दे दिया, रिसीविंग कर लिए, ठीक है, आपको मैंने केस करके दे दिया। सुनिए हम रिसीविंग ले लिए, अब आप बात रहा कि जांच करेंगे, ठीक है, यही ना कि रिसीविंग देने के बाद जांच करेंगे, जांच में पुष्टि होने के बाद सुसंगत धारा में कार्रवाई किया जाएगा। आप सबूत लीजिए, जांच कहाँ करने जाएगा, हवा में। जब सोशल मीडिया पर वायरल है सर, एक सेकंड, अब सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है उसका कोई घटनास्थल नहीं होता है,
तो सोचा जाए सबूत लीजिए और अपना व्हाट्सएप पर ऐसी कीजिए, जो धारा 504 506 बनता है वही लगा के हमको यहाँ का करीब 300 लगा दीजिए, 376 लगा अरे दीजिए। भाई तो हम केस कर रहे हैं ना, तो करके दीजिए ना, ये भाग करके दीजिए हम जाए। मतलब ये कोई बात हुआ? क्या ये कोई बात हुआ? बात कहाँ हो रहा है सर? ये बात नहीं हुआ। हमको फोटो को भी आपको मैंने रिसीविंग दिया ना, रिसीविंग दिए, रिसीविंग दिया तो ना, कार्रवाई कब कीजिएगा? रिसीविंग दिया ना आपको। आप कार्रवाई कब करेंगे? यहाँ से जो ऑफिशियल प्रोसीजर है। चलिए हो गया, चलिए जाइए। एक सेकंड, आप कौन है? मीडिया है कि नेता है? वीडियो है। वीडियो मैम है, तो परिचय अपना दे देना, तब ना हम लोग जानेंगे। आप परिचय दीजिए पहले, आप हम कौन है? बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास हैं। गोल्डन दास हुए भीम आर्मी के, बहुजन आर्मी के बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी। अच्छा, मेरा कहना है हाँ मैम बताइए। कि कोई भी थाना में अगर आवेदन आता है तो बात रहा जांच करने की, कि जांच में अगर पुष्टि होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा और अविलंब किया जाएगा। तो हमने आवेदन दिया और सबूत भी हाथों हाथ दे रहे हैं। सबूत देने का काम आपका हुआ? किसका हुआ? नहीं, आप सबूत दीजिए। हाँ हम देंगे सबूत। ये जब केस लॉन्च होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाएगा, फिर वो अपना काम करेंगे। सबूत ढूंढने का काम आपका नहीं है। किसका है? जिसका जो काम है वो करेगा। अच्छा ठीक है, वो करेगा। हाँ। केस इन्वेस्टिगेशन कोई FIR दर्ज करने के बाद कितना दिन के बाद होता है? नहीं, आप जो है ना, एक सेकंड सर, मैडम से बात करने दीजिए। ऑफिशियल FIR जब रजिस्टर्ड हुआ 26/3/2024 को, तो उसमें अभी तक क्या साक्ष्य पे इकट्ठा किया हमको दिखाइए। हमको जानने का अधिकार है ना SC मामला में। 26/3/2023 को 98 को भूमिहार पर FIR हुआ, 80 अज्ञात और 18 नामजद पर। अभी तक क्या जांच किए, क्या ऑडियो निकाले, क्या वीडियो निकाले, और क्या आपको गुप्तचर द्वारा पता किया, हमको दिखाइए। ये आगे का क्या प्रोसेस हो रहा है हमको दिखाइए। चलिए ठीक है गोल्डन जी, हो गया, ठीक है, हो गया। चलिए जब मैम सवाल करी तो उनसे हम मेरा भी सवाल का जवाब देना। बहुत हो गया। चलिए 26 मार्च को जब हुआ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्या है? मैं रिसीविंग केस नहीं करता। सर न करके दीजिए रिक्वेस्ट है। नहीं, आप कम से कम एक थाना इंचार्ज की बात मानिए, ठीक है? आपको बता रहा हूँ। हम बता रहे हैं सर, हम जाएंगे, अब आपको राजनीतिक प्रेशर आने लगेगा नहीं, नहीं। और फिर आपको मजबूरन FIR नहीं करना पड़ेगा। FIR हम करेंगे। रिसीविंग दे दिया मैंने, हाँ। रिसीविंग दिया है, ठीक है? रिसीविंग दे दिया है। पूरा मीडिया के सामने हम थोड़े बोले नहीं, हम लोगों को बात बोलियो देते हैं, बोल दे। हाँ बोलिए। FIR तो सर एकदम आपको लिखना चाहिए सर। FIR तो सर हर हाल में कर लीजिएगा। यार कर देंगे एकदम, पक्का कर चाहे देंगे। किसी के अपमान नहीं, एक सेकंड। थानाधीश महोदय, FIR में पक्का- थानाधीश महोदय, ये अभी तो रिसीविंग दे दिए, उस दिन रात में आपको आवेदन आया, बिना रिसीविंग के FIR डायरेक्ट कैसे कर दिया? इस पर क्यों नहीं? उस दिन रात में रविदास जी को जो मूर्ति टूटा था, आपको आवेदन मिला, डायरेक्ट FIR कर दिए, फिर इस पर FIR क्यों नहीं? इसमें सिर्फ रिसीविंग क्यों? सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। मलाई कौन किसको दीजिएगा? भूमिहार को? मैडम आपसे मेरा एक सवाल है, सवाल है मैडम। हेलो, सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या FIR दर्ज करने के लिए प्राथमिकता पहले दर्ज करने के लिए पहले सबूत की जरूरत होती है कि पहले FIR था? FIR होना चाहिए। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सबूत की जरूरत है? सबूत आप सबूत तो लाइए। ये महानुभाव कह रहे हैं कि सबूत हम दे रहे हैं, आप FIR दर्ज तो कह रहे हैं कि कीजिए। FIR करके दे दीजिए, सबूत आप इकट्ठा कर लीजिए। कौन लिख रहे हैं जैसे ये क्या तरीका होगा? तरीका सही पता। आप ये कह बोल रहे हैं कि FIR अभी करके दीजिए, नहीं, आपके नहीं। सामने में बोल रहे हैं। कि हम सबूत है, सोशल मीडिया पे आप वो सबूत हम अगर दे रहे हैं, आप- अगर आप- यार आप ही के कथन अनुसार इनके जांच कथन- बाद में होगा, FIR करके दीजिए अभी। इनके कथनानुसार आपका ये था स्टेटमेंट अभी 2 मिनट पहले कि सबूत हम दे रहे हैं और आप FIR दर्ज कीजिए। क्यों हम ये बात बोले? सबूत आप दे रहे हैं ना? क्यों हम बोले? सोशल क्यों? मीडिया नहीं, एक पे सेकंड, सबूत क्यों आप बोले? दे रहे हैं ना? हाँ क्यों बोले? जब थानाधीश महोदय बोले कि किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है, तो हम दिए प्रूफ। तो आप प्रूफ मांगिएगा तो किसको देंगे? भगवान को, जिसको हम नहीं मानते हैं, किसको प्रूफ देने जाएंगे? सोशल मीडिया को आप प्रूफ बता रहे हैं। ये क्या सोशल मीडिया पर? वायरल है, वो प्रूफ बता रहे हैं आप। सोशल क्यों? मीडिया पर एक सेकंड सर, नहीं, सोशल मीडिया पर कोई लड़की लड़का अगर नंगा वायरल होगा फोटो, तो क्या ITF में FIR नहीं होगा? कोई बंदूक लहराएगा तो FIR नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर इसमें क्यों नहीं? मैडम आप स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैडम खुद पता नहीं है। कंफ्यूज लग रही हैं आप। जैसे आपको पता है। हाँ आपसे ज्यादा पता है, बिल्कुल आपसे ज्यादा IPC हमको भी याद होगा। बिल्कुल पता है आपको। बड़का पद लेने से बड़ा ज्ञान नहीं होता है मैम। ये आप इंडिविजुअली क्यों इस तरह से ठीक है, आक्षेप लगा गोल्डन रहे जी, हैं? हम नहीं बता रहे। इंडिविजुअल आक्षेप लगाने के लिए तो आप यहाँ नहीं आए हैं तो ना? आप यहाँ शेड्यूल कास्ट को चमार हरिजन समझ के, गरीब समझ के दबाने आए हैं। ये क्या बात है? हम तो तो आप बात नहीं यही अगर भूमिहार और राजपूत रहता है, एक सेकंड, RSS रहता, यही अगर- एक सेकंड,
यही अगर आरएसएस और भाजपा का दलाल एजेंट रहता, क्या आप इतना ऊंचा आवाज में बात कर लेते हैं? ऐसे बात कर रहे हैं, समझ में गरीब समझ के, कमजोर समझ के, दलित समझ के आप हाथ में ले रही है मैम। क्या कर रहे हैं? क्या धरना प्रदर्शन? हाँ, जब आचार संहिता लागू है, धरना करना नहीं है तो आचार संहिता लागू, तो उसमें किसी का बेटी बन के रेप करने का लागू है, किसी को बेटा हत्या करने का लागू है। आचार संहिता के आप सुनिए, आचार संहिता के पूरा नियम पढ़ के है मैम। आचार संहिता में किसी पार्टी का झंडा और डंडा लेकर नहीं घूमना है, यहाँ कोई पार्टी का झंडा डंडा नहीं। हम लोग अपना माँ बहन का शोषण, जुल्म, अत्याचार का हक और अधिकार और न्याय मांगने आए हैं। अगर किसी पर झंडा डंडा है तो आप 188 धारा में FIR कीजिए। 188 मतलब क्या? 188 मतलब झोला में हम लोग का FIR रहता है। थाना में FIR कीजिएगा, थाना में 41 के लाभ दीजिएगा। FIR से हम लोग डरने वाला नहीं है मैम, फांसी नहीं होता है। और बात रहा कि आप आचार संहिता के पाठ पढ़ा के FIR कीजिएगा, तो आप भी हम लोग हर दिन चमार बोल रहे हैं, आप पर भी SC/ST एक्ट FIR होगा? तो हम कैसे उल्लंघन किए आचार संहिता के? हम कैसे उल्लंघन किया आप ये बताइए पहले। कौन बोला है आप लोगों को? तो उल्लंघन कौन किया ये बताइए। चाहे कुछ भी है तो मैम शांत रहे ना, हम सर से मिल रहे हैं, सर तो शांत रहे। चलिए ठीक है, हो गया। क्लेम कर रहे हैं हमें, कम से कम बात भी सुनना चाहिए। जी सर। साहिबा, हम लोग को खुशी है, ठीक है।